नमस्कार दोस्तों। बदलती हुई सामाजिक मान्यताएं, कुछ नया करने की चाहत, तरह तरह के तनाव आदि तमाम ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से समाज में नशे का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसके शिकार में युवा वर्ग का प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है। युवाओं में नशे की शुरुआत आमतौर से स्कूल के अंदर मीठी सुपारी या सादे मसाले से होती है, जो धीरे धीरे तंबाकू युक्त गुटखा और सिगरेट से होती हुई नशीली दवाओं तक पहुंच जाती है। साथियों के दबाव अथवा सामाजिक चक्रव्यूह में फंसे बच्चे जब एक बार इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं तो उन्हें इस दलदल से निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि पेरेंट्स बच्चों पर बराबर नज़र रखें और उनकी गतिविधियों का अध्ययन करते रहें तो उनके व्यवहार और चाल ढाल को देखकर इस बीमारी को शुरू में ही पकड़ा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स की ड्रग्स या नशीली दवाएं होती हैं। नशे के लिए उपयोग लाई जाने वाली दवाएं तीन तरह की होती हैं। पहली अपर्स कहलाती है। ये दवाएं ड्रग एडिक्ट को ज़्यादा ऊर्जा और आत्मविश्वास का एहसास कराती हैं। कुछ सामान्य अपर्स हैं कोकेन, एक्सटेसी, स्पीड या क्रैक कोकेन। दूसरे प्रकार की नशीली दवाएं को डाउनर्स कहलाती हैं। इनको लेने वाला व्यक्ति खुद को शांत व तनाव रहित महसूस करता है और उसे अत्यधिक नींद आती है। कुछ चर्चित डाउनर्स के नाम हैं अल्कोहल, हशीश, हेरोइन या क्लूलेट्स। तीसरी श्रेणी की नशीली दवाएं हैं हेलुसिनोजेंस। इनका सेवन करने वाले को भ्रम का एहसास होता है या वे नींद की अवस्था में चले जाते हैं। हेलुसिनेशन सुखद भी होते हैं और डरावने भी, लेकिन पहले से ये बात पता करना संभव नहीं होता है। कुछ चर्चित हेलुसिनोजेंस हैं एलएसडी या मेस्केलिन। और भी कुछ मेन नशीले पदार्थ हैं जैसे अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर, भांग, डॉक्टरों द्वारा लिखी गई नींद की गोलियां, तनाव, चिंता या अवसाद कम करने वाली गोलियां, कफ सिरप जैसे कोरेक्स का सेवन, तंबाकू वाले पदार्थ जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, जर्दा या पान मसाला, वोलाटाइल सॉल्वेंट जैसे नेल पॉलिश रिमूवर, पेट्रोल या पेंट जैसे कॉमन ड्रग। यूएन की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 के अनुसार इंडिया और उसके इलीगल ड्रग ट्रेड की कई मेजर हब हैं। ड्रग एंड क्राइम पर यूनाइटेड नेशंस के यूएनओडीसी ऑफिस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत इलीगल ड्रग ट्रेड के प्रमुख केंद्रों में से एक है, जिसमें पुराना नशा भांग से लेकर नए ड्रग्स जैसे ट्रामेडोल या मेथाफेटामाइन जैसे डिजाइनर ड्रग्स शामिल हैं। दूसरा, ड्रग ट्रैफिकिंग रूट। भारत दुनिया के दो प्रमुख अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्रों के बीच में है। वेस्ट में गोल्ड क्रिसेंट है और ईस्ट में गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन ट्रायंगल ये म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के ग्रामीण पहाड़ों के साथ मेल खाने वाले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्र है और यूरोप और उत्तरी अमेरिका के सबसे पुराने नशीले पदार्थों के मार्गों में से एक है। दूसरा, गोल्डन क्रिसेंट। दक्षिण एशिया का ये क्षेत्र अफीम प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रमुख वैश्विक स्थल है। इसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल है। आखिर क्या कारण है ड्रग एब्यूज करने का? वजह क्या है लोग इसका सेवन करते हैं? आनंद पाने के लिए युवा और आधेड़ दोनों वर्गों के लोग इसका सेवन करते हैं। इसके सेवन से कुछ समय के लिए शरीर में ताकत रहती है, मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। लोगों को इसका प्रयोग उपयोगी लगने लगता है। आजकल की महंगी जीवन शैली में माता पिता दोनों ही पैसे कमाने के लिए नौकरियां करने लगे हैं। वो बच्चों का ख्याल नहीं रख पाते। ज़्यादातर माता पिता सुबह घर से निकलते हैं और रात में घर वापस आते हैं। वो बच्चों को जेब खर्च के लिए अधिक से अधिक पैसे देते हैं, जिससे वे ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। कई बार बच्चे अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए भी ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। उन्हें सही तरह से मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण वह भटक जाते हैं। अपने दोस्तों के प्रभाव में आकर बच्चे सबसे पहले ड्रग्स लेना शुरू करते हैं। वो इसे शौक में ले तो लेते हैं, पर जल्दी ही इसकी लत लग जाती है। कई बच्चे इसको फैशन भी समझते हैं। अमीर बच्चों में ये समस्या कुछ ज़्यादा ही है। ये नशीले पदार्थ बहुत महंगे होते हैं, पर अमीर घर के बच्चे इसे आसानी से खरीद लेते हैं। कुछ लोग अपने दुख दर्दों, जीवन की समस्याओं से बाहर आने के लिए भी इन नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। कुछ लोग बोरियत या गुस्से से बचने के लिए भी इसका सेवन आखिर क्या प्रभाव पड़ता है इसका सेवन करने से? नशीले पदार्थों की लत लग जाने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बार बार नशीला पदार्थ लेने की तलब लगती है। व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोच पाता है। जब वो ड्रग्स नहीं लेता है तो उसे बड़ी बेचैनी लगती है, बदन दर्द होता है, चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, गुस्सा, हाथ पैरों में दर्द और भारीपन, शरीर का अपना उल्टी आना जैसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। इन नशीले पदार्थों का दिमाग, हृदय और गुर्दों पर बुरा प्रभाव होता है। हार्ट अटैक तक का खतरा बढ़ जाता है। अब व्यक्ति अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से दूर हो जाता है। वह अपने रुचिकर कार्यों से भी दूर हो जाता है। नशे के प्रभाव में व्यक्ति दूसरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है।
महिलाओं से छेड़खानी, बलात्कार, हिंसा, आत्महत्या, रोड एक्सीडेंट, हत्या, असुरक्षित यौन संबंध, बाल शोषण, घरेलू हिंसा जैसे अपराध ड्रग्स के सेवन के बाद हो जाते हैं। ड्रग्स के सेवन के लिए व्यक्ति अपने सारे पैसे खर्च कर देता है, दूसरे लोगों के पैसे चोरी करने लग जाता है। कई बार वो अपनी ज़मीन, मकान, कार, घर का सामान, गहने और दूसरी प्रॉपर्टीज भी नशे के लिए बेच देता है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। आखिर ड्रग्स के कुछ मेजर लक्षण हैं, जैसे कि नशीली दवाओं के शिकार व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसकी सामान्य दिनचर्या पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। उन्हें सभी कार्यों में अरुचि हो जाती है। घर परिवार के सदस्यों से दूर दूर रहना, स्कूल या कॉलेज से गायब रहना तथा एकांत स्थान पर लंबे समय तक बैठे रहना तथा बात बात पर गुस्सा करना तथा हर समय झगड़े पर उतारू हो जाना इसके प्रमुख लक्षण हैं। नशीली दवाओं के ड्रग एडिक्ट के आत्मविश्वास में बेहद कमी आ जाती है। वे साफ सफाई के प्रति बेहद लापरवाह हो जाते हैं तथा ब्रश करने, नहाने जैसे नियमित कामों को भी टालने लग जाते हैं। ऐसे लोगों की चाल में लड़खड़ाहट, बोलने में तुतलाहट अथवा हकलाहट आ जाना आम बात है। लती लोगों की नींद आने में अनियमितता, भूख कम लगना, आंखों का लाल हो जाना, आंखें बुझी सी रहना, आंखों के नीचे सूजन व आंख की पुतली सुई की नोक की तरह सिकुड़ जाना जैसे लक्षण आमतौर से देखे जाते हैं। नशे की गिरफ्त में आने वाले लोगों के स्वभाव में अचानक परिवर्तन आ जाता है। बात बात पर झूठ बोलना, उधार लेना, चोरी करना व असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाना, वाहन चलाते समय बार बार दुर्घटना होना, पुराने दोस्तों के साथ समय ना बिताना, नए नए मित्रों को निश्चित समय पर घर आना, अधिक खर्च की मांग व पैसे नहीं मिलने पर उत्तेजित व आक्रामक हो जाना, बेडरूम अथवा बाथरूम में इंजेक्शन की खाली सिरिंज, सिगरेट के ऊपर वाली एल्यूमिनियम की पतली कागज जैसी फाइल, पतली प्लास्टिक की पाइप, धुएं के काले निशान वाले सिक्के का मिलना, घर से कीमती सामान गायब हो जाना जैसी घटनाएं नशे के लती लोगों के साथ आमतौर से देखी जाती। आखिर ड्रग्स लेने से क्या क्या नुकसान होता है? ऐसे लोगों का प्रतिशत काफ़ी अधिक है जो मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए नशीली दवाएं लेते हैं। उनके सेवन से प्रारंभ में तो राहत सी महसूस होती है, लेकिन अंत बेहद बुरा होता है। एक और जहां ऐसे लोग अनेक फिजिकल प्रॉब्लम्स के शिकार हो जाते हैं, वहीं हिंसा और गुनाह की प्रवृत्ति की चपेट में आने से वे स्वयं तथा परिवार को भी संकट में डाल देते हैं। नशीली दवा के रूप में बेहद मशहूर हशीश के धुएं में सिगरेट की तुलना से 5 गुना ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड और 3 गुना ज़्यादा टार होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बगैर रंग और गंध वाली गैस होती है जो रोगी की जान भी ले सकती है। कोकेन या क्रैक कोकेन की आदत डालने के लिए इसका बार बार सेवन भी काफ़ी होता है। इसका ज़रूरत से ज़्यादा डोज लेने पर हार्ट अटैक की आशंका होती है, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। नशीली दवाओं का सेवन से रोगी का बहुत से गंभीर किस्म की डिहाइड्रेशन, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकता है। इसके अलावा इसका सेवन से किडनी की बीमारी व डिप्रेशन भी होता है। नशीली दवाएं रोगी के निर्णय लेने की क्षमता पर असर डालती हैं। इसकी वजह से रोगी असुरक्षित सेक्स संबंध बनाने का जोखिम उठा लेते हैं, जिससे एड्स की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर आपका बच्चा ड्रग एडिक्ट है तो उसे कैसे पता करें? अगर आपको यह आशंका है कि आपका बच्चा नशीली दवाओं का सेवन कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप नशीली दवाएं, उसके परिणाम और इक्विपमेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें। लेकिन जब तक आपका शक पुख्ता ना हो, बच्चों पर ऐसा बिल्कुल जाहिर ना होने दें। सबसे पहले आप अपने बच्चे के कमरे में और उसके सामान की जांच करें, क्योंकि ड्रग का सेवन करने वाले ड्रग से जुड़ा सामान अपने बैग, बाथरूम, बेडरूम या कार में रखते हैं। इस सामान में कई तरह की चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे सिगरेट, रोलिंग पेपर या रोलिंग व्हील, पाइप, हबली बबली या टूटी बोतल या ऊपरी हिस्सा, पाउडर, गोलियां व पौधे, एस्ट्रे या पॉकेट में पाउडर, पत्तियां या बीज या फ्लेवर्ड तंबाकू। यदि आपकी आशंका सही साबित होती है तो सबसे पहले बच्चे से आपकी शंका के बारे में बात करने की कोशिश करें, लेकिन इसमें बेहद सावधानी की जरूरत है, क्योंकि अगर उसे कोई समस्या है तो वह गुस्सा कर सकता है और क्रोध में कोई खतरनाक कदम उठा सकता है। अपने बच्चों को ड्रग से दूर रखने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप उसके साथ ईमानदारी भरा और अच्छा रवैया अपनाएं। जब तक आप दूर हों तो उसके दोस्तों के रहन सहन और आदतों की जानकारी लें और लगातार उनसे संपर्क में रहें। अगर आपको पता चले कि आपका बच्चा नशीली दवाओं का सेवन कर रहा है तो आप नशे की आदत छुड़वाने के लिए संगठनों से भी संपर्क कर सकते हैं। उनकी मदद से आप अपने बच्चों को आसानी से नशीली दवाओं के चुंगल से मुक्त करा सकेंगे। आखिर नशे की लत से कैसे बचा जा सकता है? तो सबसे पहले अपने मन में नशे की लत को छोड़ने की ठान लीजिए। मन में प्रबल इच्छा होना ज़रूरी है।
रिहैबिलिटेशन सेंटर में भर्ती होना अच्छा विकल्प है। वहाँ पर और भी लोग आते हैं, सबका इलाज एक साथ डॉक्टरों की देखरेख में किया जाता है। ग्रुप थेरेपी में भी मरीज का इलाज किया जाता है। मनोवैज्ञानिक पद्धति से रोगी का इलाज भी किया जाता है। ध्यान और योग के द्वारा भी नशे की लत को छोड़ा जा सकता है। हर समय अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हितैषियों के साथ रहें। जब आप उनके सामने या आसपास रहेंगे तो आपको नशा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। नशे से ग्रस्त रोगियों को रोज डायरी लिखनी चाहिए। ऐसा करने से बहुत लाभ होता है। जीवन की हर बात लिखनी चाहिए। नशा करने के बाद के दुष्परिणामों के लिखने से भी व्यक्ति को आभास होता है कि किस तरह की जिंदगी नशे से खराब। नशीले पदार्थों का सेवन कुछ मिनटों के लिए आनंद देता है, पर इसके दूरगामी दुष्परिणाम होते हैं। ये व्यक्ति को धीरे धीरे निगल जाता है और उसके जीवन के हर तरह से बर्बाद कर देता है। ऐसे लोग आए दिन लोगों से झगड़ा करने लगते हैं। ऑफिस या कार्यस्थल पर साथी कर्मचारियों के साथ मारपीट और खराब व्यवहार शुरू कर देते हैं। काम करते हुए बार बार एक्सीडेंट हो जाना, सस्पेंड होना, बार बार नौकरी बदलना, नौकरी छोड़ना, चिड़चिड़ा और गुस्सैल स्वभाव दिखाने से व्यक्ति का सब कुछ खत्म हो जाता है। व्यक्ति के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमें नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं उनको दृढ़ निश्चय करके इसे छोड़ देना चाहिए। याद रखें, नशा एक जहर है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।